दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं कुछ आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, कर्म, पिछला जन्म। है ना इंटरेस्टिंग। तो हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार आत्मा से जुड़े कर्मों को रीपे करना ही होता है। उनके कर्म फल भोगने ही होते हैं, अच्छे या बुरे, किसी भी फॉर्म में हो। बिकॉज सदियों से आत्मा तो इवोल्यूशन पर है और इस इवोल्यूशन के फेस में जो जन्म जन्मांतर से हमने संस्कार इकट्ठे किए हैं उनका फल हम जन्म जन्मांतर तक भोगते रहेंगे जब तक कि वो पूर्ण रूप से चुकता नहीं हो जाएगा और प्रेजेंट लाइफ में हम अपने फर्दर कर्मास नहीं बनाएंगे। इसलिए मेरा भी ऐसा सोचना है और शायद आप लोगों का भी यही सोचना है कि इंसान कम से कम कर्म बनाए सो दैट उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। अब देखिए, भीष्म पितामह जिन्होंने इच्छा मृत्यु ईश्वर से मांगी थी, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो इसी वजह से 6 महीने वो कांटों की सैया पर मृत्यु से पहले सोते रहे और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से ये प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, मुझे बताइए, इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, तो मेरी ये किस कर्म की सजा मुझे मिल रही है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे गुरु भीष्म पितामह, आप अपने पिछले पास्ट लाइफ जन्मों में झांकिए। उन्होंने 300 जन्म पीछे जाकर देखा कि जब वो आखेट कर रहे थे तो उनसे किसी सांप की मृत्यु हो गई और उन्होंने उस सांप को उठाकर झाड़ियों पर फेंक दिया, उसका दाह संस्कार नहीं किया और इस वजह से उनको उसका फल भुगतना पड़ा। तो कैसे जानेंगे कि हमारे जो फल हैं, जो हम भोग रहे हैं, वो पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं या हमारे प्रेजेंट कर्मास हैं। देखिए, फर्स्ट 5, 9 ये 3 घरों का एक त्रिकोण होता है जिसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। पहला घर आत्मा का होता है। जीवात्मा को 5वें घर से रिलेट किया जाता है और 9वां घर परमात्मा का है। जब हमारा लग्न, लग्न लॉर्ड, चंद्रमा, मून्स लॉर्ड या बैलेंस ऑफ दशा पहले घर से कनेक्ट हो रही हो, 5वें घर से कनेक्ट हो रही हो, मतलब पहले और 5वें घर का आपस में संबंध हो, तो इसका मतलब है कि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फलों को भुगत रहे हैं। तो दर्शकों, जब आपके पास्ट लाइफ कर्मास और लग्न 5th हाउस से जुड़ जाते हैं तो आपको उसके फल अच्छा या बुरा जो भी प्राप्त होते हैं वो खुद ब खुद प्राप्त होते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई अच्छा कर्म आपके आगे आया है तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और जब जैसे सपोज़ किसी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत भारी एक्सीडेंट के बाद भी वो बच जाता है तो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड आपके पुण्य फल, पुण्य कर्मास फल जो हैं वो फलित हुए हैं। इसी तरीके से अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी आपके पास्ट लाइफ बुरे कर्मास से ही रिलेटेड है। तो
कहने का मतलब ये है कि ये जो अचानक अच्छा या बुरा मिलता है, ये हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शन शो करता है। और ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि लग्न, फिफ्थ, नाइन्थ और दशा बैलेंस पर ये डिपेंड करता है। इफ़ दे ऑल आर कनेक्टेड, आपस में अगर ये कनेक्टेड है, तो ये इसका मतलब है कि जो कर आपको फल मिल रहे हैं, दैट इज कर्म फल ऑफ योर पास्ट लाइफ। अब अगर आपका लग्न और फिफ्थ लॉर्ड कनेक्टेड है, तो आपको राइज और फॉल इन कैरियर तो कभी कभार देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि आपको ज़्यादा बीमारियां नहीं होती, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होती। आपको अपने पिछले पास्ट लाइफ के कर्मास का अच्छे फल, पुण्य कर्म, अक्सर ऐसा कहा गया, पुण्य कर्म देखने को मिलते हैं पांचवें घर से। अगर किसी ने पुण्य कर्म किए ही ना हो, उस केस में एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस कि कैसे जाने कि आपके कर्म पास्ट लाइफ से जुड़े हैं या आप इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उनका ही भुगतान करेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। इफ़ लग्ना, फिफ्थ, या जो मैंने ऊपर आपको पॉइंट्स बताए हैं, इफ़ दे ऑल आर कनेक्टेड मीन्स आप पिछले जन्म के कर्मास को ही भुगत रहे हैं। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस अबाउट कर्मास, पास्ट लाइफ, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा। और जैसे कि सब नदियों का संगम गंगा जमुना में आकर होता है, सब नदियां आकर उसमें एक हो जाती हैं और उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। मतलब कैसा भी पानी हो, वहाँ कैसी भी नदी का पानी हो, वो वहाँ आकर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं और अपनी आइडेंटिटी को गेन करने के लिए उनको आकाश पथ का रूट लेना होता है। तो इसलिए अपने पास्ट लाइफ को जानने के लिए फिफ्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।